जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर मॉडल प्रश्न प्रारूप लेकर आए हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। S1 का एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह वीडियो जैक बोर्ड से लेकर CBSE या फिर अन्यथा जो भी हमारे बोर्ड के बच्चे हैं, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें से अधिकतम अंक जो आप लोग का 30 अंक के एग्ज़ाम होंगे। और फाइनल एग्ज़ाम भी आप लोग का जो फरवरी या जनवरी से जो शुरू होंगे, उसमें भी आप लोग का 30 अंक के होंगे। और इसके लिए आप लोग को समय 1 घंटा दिया जाएगा वर्तमान समय में, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप लोग को 3 घंटा का समय दिया जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें से कुल कितने प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं और कितने लघु उत्तरीय और कितने दीर्घ उत्तरीय। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, भाग 1 जो आप लोग का होगा, भाग ए, उसमें से आप लोग का कुल 10 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 अंक होंगे। जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि WHO का पूरा नाम क्या है। दूसरा कहता है कि रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है। तीसरा प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC किस स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है पोलियो किस प्रकार का रोग है। वहीं 6 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है। जबकि 7 नंबर प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। वहीं 8 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन है। 9 नंबर प्रश्न है कि किसी घाव पर प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। और 10 नंबर प्रश्न जो हमारा वो है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये सभी प्रश्न जो है खंड ए में आप लोग का MCQ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं भाग बी यानी कि खंड बी में आप लोग का जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। और जिसमें से आप लोग का 11 नंबर प्रश्न से रहेंगे है स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा दीजिए। वहीं 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक उपचार के 2 उद्देश्य लिखिए। और तीसरा कह रहा है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर बताइए। जबकि 14 नंबर प्रश्न कहता है रक्तदान के 2 लाभ लिखिए। वहीं 15 नंबर प्रश्न है हृदयघात यानी हार्ट अटैक के 2 लक्षण लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है खंड सी में आप लोग का, जहाँ पे 10 अंक के होंगे और 5 अंक के कोई 2 प्रश्न बनाने होंगे। इसमें से आप लोग को पता जानकारी होना चाहिए कि आप लोग को यहाँ से आप सभी के लिए 5 अंक प्रश्न बनाने हैं और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक के होंगे। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का प्रत्येक अंक 5 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से 2 प्रश्नों को हल करना है। और 60 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 70 नंबर प्रश्न है संतुलित आहार का महत्व बताइए। और 80 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ के 5 प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें से आप लोग को 2 प्रश्न सोल्व करने हैं। आइए चलते हैं हम इन सभी प्रश्नों को हल के साथ सोल्व करते हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं चैनल पर बने रहे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यह वीडियो आप लोग को फाइनल एग्जाम से लेकर जो नेक्स्ट मंथ में होने वाले एग्जाम है S1 का, उसमें भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो खंड ए में हम लोग 10 प्रश्नों को करेंगे और प्रत्येक 10 अंक के होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था कि WHO का पूरा नाम है। तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना 1948 में। आप सभी मेरे जितने भी प्यारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे WHO में वर्तमान में कितने देश है। 193, 164। आप लोग के लिए 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि रक्तचाप नापने का यंत्र है। रक्तचाप नापने का यंत्र क्या है, तो स्फैग्मोमैनोमीटर है। स्फैग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि सामान्य मनुष्य के रक्तचाप की दर क्या होती है। तीसरा प्रश्न था इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। और साथ ही आप लोग को यहाँ पे एक और प्रश्न बताया जा रहा है हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकेंड होनी चाहिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC, तो PSC का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण यानी ब्लॉक स्तर पर होता है। और ये जन समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। वहीं 5 नंबर प्रश्न जो है हमारा है पोलियो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। और पोलियो क्या है, वायरस जनित रोग है। जबकि 7 नंबर प्रश्न है विटामिन डी की कमी से रोग, तो ये कौन सा होता है, रिकेटस होता है। लेकिन इससे पहले भी प्रश्न छूट गए हैं कि मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा
मनुष्य के प्रति मिनट श्वसन दर क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। और 7 नंबर हमने अभी कर लिए हैं। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है मलेरिया फैलाने वाला परजीवी है। तो मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन था, तो प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 9 नंबर प्रश्न था हमारा कि घाव पर प्राथमिक उपचार में प्रथम कार्य क्या होता है, रक्तस्राव को रोकना व घाव साफ करना, ये हमारा प्राथमिक उपचार होता है। वहीं 10 नंबर प्रश्न हमारा है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान करना चाहिए। तो ये हमारा था एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। अब हम खंड बी में देखेंगे, जहाँ से हमें 2 प्रश्न बनाने हैं और ये हमारे 10 अंक के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में हमारा क्या था, प्रश्न की स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा। मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्ति और समुदाय को शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने हेतु किए जाने वाला सभी कार्यों को स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। इसी तरह हमारा 12 नंबर प्रश्न का था कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है रोगी की जान बचाना, दूसरा है उनके तकलीफों को कम करना। 30 नंबर प्रश्न है कि संक्रामक और असंक्रामक रोग में अंतर पूछा गया था। तो संक्रामक रोग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे मलेरिया और क्षय रोग। असंक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग में क्या होता है, जो जीवन शैली या अन्य कारणों से होते हैं, जैसे मधुमेह और हृदय रोग। 40 नंबर प्रश्न में रक्तदान का लाभ पूछा गया था। तो सबसे पहला चीज़ है कि जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है इससे रक्तदान करके, और प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करनी चाहिए। दूसरा है शरीर में नया रक्त निर्माण होता है इसे रक्तदान करने से। तीसरा है समाज सेवा की भावना विकसित होती है। 50 नंबर प्रश्न है हृदयघात के लक्षण। हृदयघात के लक्षण क्या है, सीने में तीव्र दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, घबराहट या अत्यधिक पसीना आना। तो ये हृदय यानी हार्ट अटैक का लक्षण है। तो ये 5 प्रश्न आप लोग का कितने 2-2 अंक के हैं और 10 अंक के प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे आप लोग का जो खंड सी में प्रश्न पूछा गया था, जो कि प्रत्येक प्रश्न यानी कि 2 अंक के नहीं बल्कि 5 अंक के प्रश्न होंगे, और 2 प्रश्न इसमें से बनाने थे तो हम सोल्व कर लेते हैं इसे भी। जिसमें से कह रहा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं की विशेषताएं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दूसरा, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्निवास सेवाएं देना। तीसरा, मातृ व शिशु स्वास्थ्य देखभाल करना। चौथा है टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। और 5वां है समान बीमारियों का इलाज करना। इसी तरह से 6ठा पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता। तो ये हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो गए। आप लोग वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 17 नंबर में हमारा प्रश्न पूछा गया था संतुलित आहार का महत्व। मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित आहार का क्या महत्व है, तो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं इससे। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरा है बच्चों की वृद्धि एवं विकास सही होता है। चौथा, कार्य क्षमता और ऊर्जा बनी रहती है। और 5वां है रोगों से बचाव होता है संतुलित आहार करने से। अर्थात हमें अपने भोजन में नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे चावल, दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, छाछ, मांस, मछली, विटामिन से संबंधित सभी भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। 18 नंबर प्रश्न हमारा था सामुदायिक स्वास्थ्य के घटक पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रमुख घटक कौन कौन से। पहला है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जैसे कि स्वच्छ जल, स्वच्छता। दूसरा, पोषण एवं आहार, यानी कि पोषण और आहार संतुलित रूप से मिलनी चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा एवं जागरूकता, लोगों में स्वास्थ्य और शिक्षा एवं जागरूकता फैलानी चाहिए। चौथा है रोग निवारण और टीकाकरण, रोग निवारण के लिए टीकाकरण लगवाने चाहिए। और टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। भारत में सबसे पहले पोलियो की शुरुआत कब की गई थी, तो 1995 में की गई थी। उसके बाद 5 नंबर है चिकित्सा एवं पुनर्वास सेवाएं। तो ये सारी सुविधाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख घटक के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार के जो आप लोग का नेक्स्ट मंथ में S1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग पूरा जोर शोर से तैयारी में लग जाएं। यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।